ओके, थैंक यू सो मच, मुझे जवाब मिल गया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने देर तक पेशेंस के साथ वेट किया और इस सेशन में, इस मीटिंग में बने हुए हैं। दोस्तों, आज का जो सेशन है इसका नाम है लीडरशिप ट्रेनिंग। इसका ये मतलब है, वालेकुम सलाम। इसका ये मतलब है दोस्तों कि जितने भी आज सर्वश्री में लीडर्स हैं, लीडर्स मतलब वो जो अच्छा रुपए बना रहे हैं, अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, अच्छे पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं एसएचपीएल को, इस कंपनी को जोर शोर से प्रमोट कर रहे हैं। तो इन लीडर्स को कंपनी एक मौका देती है कि अलग अलग दिन, अमूमन फ्राइडे को आप आए, अपने लोगों के साथ, एसएचपीएल के जितने भी जो लोग ज्वाइंट है, जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करें और कुछ ऐसी नॉलेज दे, कुछ ऐसी ट्रेनिंग दे कि लोग अपने व्यापार को बढ़ा पाए। और इसी श्रेणी में दोस्तों आपने कई लोगों को सुना होगा। आज बारी मेरी है। आइए अपने परिचय से शुरुआत करना चाहूंगा। मेरा नाम सरफराज आलम है। इस कंपनी में काम करते हुए मेरे को 3 साल 3 महीने हो चुके हैं। लेवल है दोस्तों पीसीडी का। पीसीडी होने का मतलब है कि आप 7 लाख 8 लाख से लेकर के तकरीबन 20 लाख रुपए तक महीने का आप कमा सकते हैं। और उसी में एक नाम दोस्तों मेरा भी है। आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ एक खास ट्रेनिंग को लेकर के। ये ट्रेनिंग है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, कि क्या डायरेक्ट सेलिंग में हमारा फ्यूचर सुरक्षित है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब हम अपनी टीम को ज्वाइन कराते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो हम चाहते हैं उन तक ऐसी नॉलेज पहुंचे कि वो कॉन्फिडेंट होकर के काम करें, कॉन्फिडेंट होकर के लोगों को बताएं, जोर शोर से प्रमोट करें, अपने चेक्स को बढ़ाएं, अपनी टीम में ग्रोथ लें। तो आज का टॉपिक दोस्तों होगा फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अगर आपको लगता है कि हाँ सर ये टॉपिक सही रहेगा, मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपसे शेयर करूंगा, तो प्लीज एक बार आप ईएक्स टाइप कर दीजिएगा। ईएक्स का मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आप एक्साइटेड है, कहीं और ना चले जाएं आप दोस्तों। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके सामने। जी, मेरे को लगता है स्क्रीन आप तक, मतलब स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। अगर दिख रहा है ईएक्स, चलो ठीक है, एक्स। अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है दोस्तों, पीपीटी दिख रहा है जिसपे आपको फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग लिखा हुआ है, तो प्लीज एक बार एस टाइप कर दीजिएगा, एस फॉर स्क्रीन। चलिए, हालांकि आप अगर सारे लोग टाइप ना करें, सेशन तो मैं तो भी लूंगा, लेकिन अगर आप टाइप करेंगे ना, तो इससे आप अपने दिमाग को मैसेज देंगे। वो आपका जो दिमाग है वो सेशन में बना रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जिन भी लोगों ने टाइप किया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपके सामने एक पीपीटी शेयर कर रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से। ये कितना सच है, कितना फैक्ट है, कितना टू द पॉइंट है, सही है या नहीं, ये पूरा फैसला दोस्तों आपको लेना है। कुछ तर्कों के साथ हम बातचीत करेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है। दोस्तों देखिए, आमतौर पे जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं, किसी प्लेटफॉर्म के बारे में पता करते हैं। मेरी पैदाइश बिहार की है और बिहार में एक कहावत बहुत पॉपुलर है कि अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता। मतलब जिसका जो काम है वो खराब थोड़ी ना बताएगा। तो हम एसएचपीएल वाले हैं, हम डायरेक्ट सेलर है। कोई हमसे पूछेंगे एसएचपीएल बढ़िया है क्या, डायरेक्ट सेलिंग बढ़िया है क्या, तो हम खराब थोड़ी थोड़ी ना बोलेंगे। लोग ऐसा बोलते हैं कि अपने अपलाइन से पूछोगे तो वो तो तारीफ तो करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि आज आप मुझे एक स्पीकर के तौर पे मत देखिए। आप अपने अपलाइन के तौर पे मत देखिए, कंपनी के टॉप अचीवर के तौर पे मत देखिए। आज मैं एक साधारण व्यक्ति बनता हूँ, आप भी एक साधारण व्यक्ति बनिए। आइए हम लोग मिल करके डिस्कशन करते हैं, खुल करके बात करते हैं। तो आप मेरे बात पे ट्रस्ट मत कीजिए, अपने अपलाइन के बात पे ट्रस्ट मत कीजिए। आइए हम उनसे पूछते हैं जिस पे दुनिया भरोसा करती है, जनमत जिसे कहते हैं, और वो कौन है? गूगल बाबा। अगर आप गूगल पे डालेंगे और टाइप करेंगे फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग और सर्च पे क्लिक करेंगे, तो देखिए गूगल क्या बताता है। गूगल कहता है द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग लुक्स ब्राइट and will only continue to expand more as the middle class becomes conscious of their spending habits and looks for financial assistance. The direct selling industry is expected to expand at a CAGR of 6.1% from 2022 to 2028, as per a report from Grand View Research Report. ये ग्रैंड व्यू रिसर्च रिपोर्ट है जिसमें ये है। समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो मेरे तरह जो हिंदी हिंदी भाषी है, जो ज्यादातर हिंदी बोलते हैं, आइए इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं, क्या मतलब है इसका। आपके स्क्रीन पे दिखेगा, जरा पढ़ लीजिए। जी योगी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, इट इज ऑल्गोरिथम नॉट फैक्ट्स। सही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब गूगल पे आप कोई कंटेंट देखते हैं, सर्च करते हैं, और उस पे जो आपको रिजल्ट मिल करके आता है, तो ध्यान दीजिए बहुत सारे रिजल्ट होंगे जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, और जो ऑथेंटिक सोर्स है केवल उस पे भरोसा कीजिएगा।
वरना अगर आप अच्छे टैलेंटेड हैं, आप अपने ब्लॉग स्पॉट को भी, अपने ब्लॉग्स को भी टॉप पे ला सकते हैं। आपने सही बात कही योगी जी, मैं आपके थॉट का रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ज़रा गौर कीजिएगा, ये फैक्ट क्या बता रहा है हिंदी में, ज़रा इसको हम लोग समझते हैं। प्रत्यक्ष बिक्री का भविष्य उज्जवल दिखता है और इसका और अधिक विस्तार होता रहेगा क्योंकि मध्यम वर्ग अपने खर्च की आदतों के प्रति सचेत हो जाएगा और वित्तीय सहायता की तलाश करेगा। इसका क्या मतलब है दोस्तों? आज जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, वो अपने खर्च के प्रति सचेत है और वो ढूंढता है कि मैं और ज्यादा रुपए कैसे बना सकता हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि आज से कुछ समय पहले कहते थे कि लोगों की जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। आज समय बदल गया दोस्तों। आज लोगों को रोटी नहीं चाहिए, आज लोगों को ब्रेड विद बटर चाहिए। कभी उनको सर डोमिनोज चाहिए और डोमिनोज का पिज़्ज़ा सस्ता लग रहा है, तो वो जाते हैं कहीं और महँगे पिज़्ज़ा की तरफ पहुँच रहे हैं। केएफसी का किसी को चिकन चाहिए, मतलब नॉर्मल तरीके से साधारण पेट भर करके लोग संतुष्ट नहीं हैं। लोगों को लाइफ़स्टाइल चाहिए। वो 5 स्टार होटल में जा कर के अच्छा डिनर लेना चाहते हैं। जहाँ तक कपड़े की बात है, लोग कहते थे कि तन ढकने के लिए सूट चाहिए, कपड़ा चाहिए, वही तो है। लेकिन आज लोगों को ब्रांड चाहिए। आज लेवाइस की जीन्स चाहिए, वैन ह्यूजन चाहिए। लोग कहते हैं कि चार दीवार और छत हो, वही तो मकान होता है। आज ऐसा नहीं है। आज लोगों को विला चाहिए, लोगों को सेकंड फ्लोर पे स्विमिंग पूल चाहिए। पहले ऐसा होता था कि ज़रूरत भर के लिए लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते थे। आज हो सकता है किसी की 12,000 15,000 सैलरी हो, लेकिन वो पॉकेट में 50,000 60,000 का फ़ोन रखना चाहते हैं। कहने का मतलब है जो मिडल क्लास वाले लोग हैं, ये अपने खर्च के प्रति सचेत हो रहे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं और इसी वजह से वो वित्तीय सहायता की तलाश करेंगे, मतलब अपॉर्च्युनिटी ढूँढेगी कि कैसे हम और ज़्यादा रुपए कमा सकते हैं। अगला लाइन है, ग्रैंड रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग उद्योग का 2022 से 2028 तक 6.1% सीएजीआर से विस्तार होगा। अभी हम लोग 2024 में दोस्तों, 2028 तक ये जो आंकड़ा बता रहा है 6.1% के साथ विस्तार इसका होता रहेगा। न केवल इतना ही, एक फैक्ट और मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये देखिएगा दोस्तों, फिक्की जानते होंगे आप, बहुत पॉपुलर है ये। फिक्की का ये रिपोर्ट है, एक आर्टिकल है और देखो मैंने यहाँ पे नीचे सोर्स लिखा हुआ, अगर आप नजर डालेंगे दिखेगा आपको सोर्स इकोनॉमिक टाइम्स। आज के टाइम पे लोग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस डाल देते हैं, लोग अपना नॉर्मल चैनल बना लेते हैं, कुछ भी आकर के बोल करके चले आते हैं। तो हम सब पे भरोसा नहीं कर सकते दोस्तों। मैंने पहले भी कहा और एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा, ऑथेंटिक सोर्स पे नजर डालिएगा। तो ये जो फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसका सोर्स क्या नीचे देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स है। इकोनॉमिक्स के टाइम्स के एक आर्टिकल के मुताबिक डायरेक्ट सेलिंग मार्केट 64,500 करोड़ का हो जाएगा 2025 तक। सोच करके देखिए, मैं 2 4 5 10 करोड़ 100 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। 64,500 करोड़। यानी जिनको इसके बारे में नहीं पता, इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत मन में डाउट आता है कि सच में ऐसा कुछ है क्या, कुछ बड़ा होगा क्या, तो देखिए आपका और मेरा दिमाग इतना तो समझदारी रखता है कि 64,500 करोड़ एक छोटा रकम नहीं है। तो ये इंडस्ट्री दोस्तों 2025 तक 64,500 करोड़ की बन जाएगी। सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग तो सर समझ में आ गया कि सर इसमें बहुत बड़ा टर्नओवर जा रहा है, बड़ा बिजनेस जा रहा है। थैंक यू योगी जी। जी, सवाल उठता है कि सर ये तो मेरे समझ में आ गया कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। क्या डायरेक्ट सेलिंग में हमारे लिए, मेरे लिए अवसर है? क्या यहाँ पे मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है? ये एक सवाल उठ करके आता है ना दोस्तों? तो आइए इसके जवाब पे आते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में हमारे लिए अवसर है या नहीं। तो उत्तर है हमारी विशाल जनसंख्या। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक बड़ी इंडस्ट्री है, एक बड़ा टर्नओवर जा रहा है। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं? तो अपॉर्चुनिटी है। लॉजिक बताता है हमारा विशाल जनसंख्या। पहले हम दूसरे नंबर पे थे, आज दुनिया के पहले नंबर पे पहुंच गए हैं। पूरी दुनिया में सबसे बड़े विशाल जनसंख्या वाला अगर कोई देश है तो वो कौन सा है? भारत। तो डायरेक्ट सेलिंग तब तक चलेगी जब तक लोग हैं, क्योंकि लोगों का व्यापार है, एक दूसरे के साथ हम जुड़ते हैं, अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को दोस्तों प्रमोट करते हैं। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है हमारी और आपकी बढ़ती बेरोजगारी। मैं एज अ होल बात कर रहा हूँ, पूरे कम्युनिटी की, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हर साल जितने विद्यार्थी पढ़ करके जाते हैं मार्केट में रुपए कमाने के लिए, करियर बनाने के लिए, वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। तो सबसे पहली तलाश उनकी होती है नौकरी। तो जितने विद्यार्थी ग्रेजुएट करके, ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करके, कोई वोकेशनल कोर्सेज करके मार्केट में नौकरी के लिए जब जा रहे हैं, तो जितने लोग निकल रहे हैं पढ़ाई करके, उतनी नौकरियां उपलब्ध नहीं। तो करेंगे क्या? लोग ढूंढेंगे अपॉर्चुनिटी। और कहीं ना कहीं ये जो विशाल जनसंख्या है और बढ़ती बेरोजगारी है, ये एक बड़ा अवसर प्रदान करता है हमारे लिए डायरेक्ट सेलिंग के लिए।
अब आप ये भी बोल सकते हैं कि सर चलो आपकी जो बातें हैं वो जेन्युइन लग रही हैं, सुनने में सही लग रहा है। लेकिन मुझे सर ये बताओ, क्या एसएचपीएल में ही मैं अपना करियर बनाऊँ? क्या मार्केट में और ऑप्शन नहीं है? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल ऑप्शन है। एसएचपीएल में क्या हर एक व्यक्ति कामयाब होंगे? जवाब है नहीं, हर एक व्यक्ति कामयाब नहीं होंगे। मुझे और आपको मेहनत करना है। यदि हमारा फेस वैल्यू सही है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम अगर सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचा रहे हैं, उनको सही सर्विसेज़ दे रहे हैं, सही तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं और अगर हमने पेशेंस रखा, कोई 6 महीने में कामयाब हो रहा, कोई 1 साल में, कोई 1.5 साल में, कोई 2 साल में, तो आप कामयाब होंगे। यहाँ ऐसा नहीं कि 100 में से 100 यहाँ पे कामयाब होकर के निकलेंगे और देखो मैं फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों। लेकिन अदर अपॉर्चुनिटी से क्या ये बेहतर है? आज हम उस पे बात करते हैं। आप एसएचपीएल में काम करें, डायरेक्ट सेलिंग में काम करें या दुनिया के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में काम करें, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या यहाँ पे ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं? आइए ज़रा उस पे बात करते हैं। तो एक बार नज़र डालिएगा दोस्तों क्या लिखा हुआ है? करियर ऑप्शन वर्सेस एसएचपीएल। यदि हम एसएचपीएल नहीं कर रहे हैं और किसी करियर ऑप्शन में जाएँ, तो क्या हो सकता है? आइए थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला करियर ऑप्शन क्या हो सकता है, वो बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। हम काम क्यों करते हैं? आपका चैट बॉक्स ओपन है? मुझे आपके जवाब का इंतज़ार है। सवाल है मेरा, हम काम क्यों करते हैं? किस चीज़ के लिए? जवाब दीजिएगा दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया। सही है। अरमान जी पैसा, विश्वास जी पैसा, राधिया जी पैसा, टिंकू जी पैसा, रुपए के लिए। बहुत बढ़िया। आपने बिल्कुल सही कहा। हम काम क्यों करते हैं? स्पष्ट उत्तर है, रुपए कमाने के लिए। हाँ, है ना दोस्तों? यही तो कारण है। रुपए कमाने के लिए तो हम काम करते हैं। अपने परिवार को पालने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, सही जवाब है। तो हम लोग काम करते हैं दोस्तों कहीं न कहीं पैसा कमाने के लिए। स्लाइड रुक गई है, अगले स्लाइड का मेरे को इंतज़ार है। चलिए, तो रुपए कमाना अगर हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो किस चीज़ के लिए? रुपए कमाने के लिए। रुपए कमाने के तरीके क्या हो सकते हैं? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। नीरज शर्मा जी, बहुत प्यारा जवाब दिया आपने। जी, पहला तरीका क्या हो सकता है? जुआ और लॉटरी। आप बोलोगे सर ये कैसे बात कर रहे हो? कंपनी लेवल पे ट्रेनिंग हो रही है और आप ये कह रहे हो कि पैसा कमाने का एक तरीका जुआ और लॉटरी हो सकता है। मैं फैक्ट रखना चाह रहा हूँ दोस्तों आपके सामने, हम लोग खुल कर के बात करेंगे। जुआ और लॉटरी में भी लोग पैसा बना लेते हैं, लेकिन सबकी किस्मत साथ नहीं देगी और कहीं न कहीं ये ईज़िली एक्सेप्टेड चीज़ नहीं है, जिसको कि हमारा समाज मान्यता दे। यानी इसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है मैं और आप इसमें करियर बनाना नहीं चाहेंगे, है ना? इस तरीके से। पैसा कमाने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है चोरी और डाका। लीजिए, किसी के पास बहुत पैसा है, चोरी कीजिए, डाका डालिए, मोटा पैसा बनाइए। लेकिन एक बार ध्यान दीजिए, पकड़े गए तो कहाँ जाएँगे? जेल में जाएँगे। दिवाली भी जेल में मनेगी, होली भी जेल में मनेगी। यानी ये भी तरीका सही नहीं है दोस्तों। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तीसरा तरीका हो सकता है दोस्तों किसी कला में निपुण होना। बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर कोई खास टैलेंट है, उसकी वजह से वो मोटा पैसा बना रहे हैं। ज़्यादा पढ़ाई उन्होंने नहीं करी, शायद वो 10वीं पास भी नहीं है, लेकिन उन्होंने पैसा बनाया। सचिन तेंदुलकर साहब को आप जानते हैं, जिनको क्रिकेट का भगवान कहते हैं। वो किसी खास कला में निपुण है, परफेक्शनिस्ट है एक तरीके से, किसमें? क्रिकेट में। लता मंगेशकर साहिबा बहुत पॉपुलर सिंगर रही हैं। विराट कोहली बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा है। सानिया मिर्ज़ा बहुत अच्छी टेनिस प्लेयर रही हैं। मतलब किसी खास कला में अगर आप निपुण हैं, तो आप पैसा बना सकते हैं उस जगह जाकर के। तो आप बताइए, सचिन जैसा क्रिकेट खेल सकते हैं क्या? लता जी की तरह आप हैं क्या? नहीं आ सकते। और क्या तरीका हो सकता है पैसा कमाने का? मतलब ये तरीका भी हमारे लिए काम नहीं करेगा। चौथा तरीका दोस्तों इन्वेस्टमेंट। एक कहावत है, "नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या?" मतलब इसका ये हुआ कि हम यहाँ रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, हमारे पास रुपए ही नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे कैसे? ये तरीका भी शायद काम ना आए। फिर और क्या तरीका हो सकता है? अगला तरीका हो सकता है दोस्तों परंपरागत व्यापार। परंपरागत व्यापार का मतलब क्या होता है? किसी ट्रेडिशनल बिज़नेस में हम और आप दिमाग लड़ाते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल बिज़नेस में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारा रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, रिस्क बहुत है। जैसे किसने अगर थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया, 12-15 लाख रुपए लगा कर के एक मोबाइल की दुकान खोल ली अपने मोहल्ले में, ये सोच कर के कि यहाँ पे मोबाइल की बिक्री हो सकती है, खरीदार बहुत है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी मोबाइल की दुकान चलेगी या नहीं चलेगी। लेकिन अगर वो मोबाइल की दुकान चल पड़ी, तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि कुछ महीने के बाद ही वहाँ पे दूसरी दुकान ओपन हो जाएगी। फिर से एक नया कॉम्पिटिशन। ऐसा है ना दोस्तों?
तो परंपरागत व्यापार में भी कहीं न कहीं लॉस का डर बहुत होता है, रिस्क बहुत है। ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुँचने में बहुत सारा वक़्त लग जाता है। उसके बाद आखिरी तरीका क्या हो सकता है? आखिरी तरीका है दोस्तों नौकरी। आप बोलेंगे इससे ऊपर की सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी ना करेंगे। सबसे आसान तरीका नौकरी, नौकरी में क्यों नहीं करियर बना लें? बिल्कुल बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप नौकरी में करियर बनाना चाहते हैं, तो क्या-क्या विकल्प है? ज़रा गौर कीजिएगा। अब मैं आपके सामने कुछ खास पॉइंट शेयर करूँगा, रोज़गार, योग्यता एवं संभावित आमदनी, कि यदि आप नौकरी करना चाहते हैं, किसी खास रोज़गार में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास डिग्री कौन-सी होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और उस जगह आप कमाएँगे कितना? देखो जो मैं फैक्ट शेयर करूँगा आपसे थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है, बात को समझिएगा जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप अगर नौकरी करना चाहते हैं, तो एक कोर्स है, जो बहुत पॉपुलर है आज के टाइम पे जिसे कहते हैं एमबीए। हम और आप जाकर के दोस्तों मार्केट में एमबीए कर सकते हैं। यानी क्वालिफ़िकेशन क्या लेना है? एमबीए की डिग्री लेनी है। क्या एमबीए करना आसान है? कंपटीशन तो यहाँ भी है। क्या एमबीए करने के लिए बहुत कम रुपए लगते हैं क्या? नहीं, एक मोटा इन्वेस्टमेंट एमबीए करने के लिए भी लगता है। अब यहाँ पे जितने लोग भी कनेक्टेड अगर 2-250 लोग कनेक्टेड हैं, तो मुझे नहीं पता कि किनका पारिवारिक स्थिति कैसा है, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वो कितने फाइनेंशियली साउंड है, मुझे नहीं पता। लेकिन थोड़ा-सा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या हर एक परिवार का व्यक्ति अपने बच्चों को एमबीए करा सकता है अच्छे कॉलेज से? मान लो लाखों रुपए खर्च करके करा लिया। तो अगर आपने एमबीए किया, तो आप किस रोज़गार में जा सकते हैं? सिंपल, आप बिज़नेस मैनेजमेंट के रोज़गार में जाएँगे और आमदनी कितनी आएगी? अगर आपने अच्छे एमबीए कॉलेजेस से, अच्छे बिज़नेस स्कूल से एमबीए की डिग्री हासिल की, सिलेक्शन हुआ, तो 30-35 हज़ार से लेकर के 1 से 2 लाख रुपए महीने का दोस्तों आप कमा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं अच्छे एमबीए कॉलेज की बात बता रहा हूँ, वरना बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि एमबीए की डिग्री लिए हुए हैं, 10-15 हज़ार के लिए भी परेशान हो रहे हैं। ये है दोस्तों यानी आप एमबीए कर सकते हैं। दूसरा विकल्प क्या हो सकता है नौकरी में? आप बोलेंगे सर नहीं करना एमबीए, मैं इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप बीटेक कर लीजिए, आप एमटेक कर लीजिए। अगर आपने किया तो आप क्या बनेंगे? आप एक कामयाब इंजीनियर बनेंगे। माफ़ कीजिएगा कामयाब इंजीनियर नहीं, इंजीनियर बनेंगे। दोनों में फ़र्क है, अगर गहराई से सोचिएगा आपको फ़र्क समझ में आएगा। तो आपने अगर बीटेक या एमटेक किया, आप बने इंजीनियर, इंजीनियर कितना कमाता है? अगर आपने किसी साधारण कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है दोस्तों, तो 10-15 हज़ार रुपए आप कमाते हैं। इनिशियली यही मिलता है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं दिल्ली की बात करूँ, लोगों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज से एक डिग्री हासिल करी। तो ख़ैर, अगर साधारण कॉलेज से अगर आप करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो 10-15 हज़ार रुपए से आपकी शुरुआत होती है। अगर अच्छे कॉलेज से आप करते हैं, तो आम तौर पे 50,000 से 1 लाख रुपए के आस-पास महीने का कमा सकते हैं। लेकिन फिर से आप सोचिएगा कि बीटेक और एमटेक करने के लिए कि कितना खर्च होता है और क्या हर कॉलेज में एडमिशन होता है? गलगोटिया है आपको, नोएडा में बहुत पॉपुलर है, दिल्ली के पास ही नोएडा है। 30,000 40,000 पर सेमेस्टर वो फ़ी देते हैं केवल। 4 साल लग जाता है दोस्तों, टोटल 8 सेमेस्टर होता है। 5-6 लाख रुपए खर्च कर दिए एडमिशन वगैरह में, ट्यूशन फ़ी वगैरह में। रहने के लिए वहाँ पे अगर 4 साल रुके, 4-5 लाख रुपए इसमें खर्च हो गया। 10-12 लाख रुपए खर्च हो गया। ये केवल खर्च हुआ है डिग्री लेने में। अब इंटरव्यू होना है, बड़ा टफ है दोस्तों, लेकिन नेगेटिव बात नहीं करते हैं, पॉज़िटिव बात करते हैं कि आपकी किस्मत ने साथ दिया, आपकी मेहनत रंग लाई, तो जाकर के हम कहाँ पहुँच रहे हैं, 50,000 1 लाख के आस-पास हम पहुँच रहे हैं दोस्तों। अच्छा इंजीनियरिंग क्यों, कुछ और भी तो कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं ना। आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर लीजिए, आप एमबीबीएस कीजिए, आप मास्टर्स कीजिए, एमडी बनिए, आप डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कीजिए इसमें मेडिकल में, आप डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करें, डीएम बने। तो भी आप क्या करेंगे? योग्यता के बाद आप बनेंगे डॉक्टर और डॉक्टर अगर आप बन गए तो कितना कमाएँगे? 50,000 से लेकर के आम तौर पे 2 लाख के आस-पास दोस्तों कमाते हैं, एक एवरेज इनकम की मैं बात बता रहा हूँ। सवाल मेरा, क्या हर व्यक्ति एमबीबीएस कर पाएगा? हर व्यक्ति लाखों रुपए खर्च कर पाएगा? डोनेशन के नाम पे बहुत सारे पैसे ले लिए जाते हैं दोस्तों। पहली बात तो ये कि ये कामयाबी हमारे को मिलेगी नहीं, रियलिटी है दोस्तों। लेकिन नेगेटिव बात नहीं करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं कि अगर हो गया तो हम कहाँ पहुँचेंगे? पहुँचेंगे यहाँ पे साहब 50,000 से लेकर के 2 लाख तक कमाएँगे। नहीं करेंगे डॉक्टरी, कुछ और भी तो कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं ना। आप सीओ और सीएस बन जाइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाइए, कंपनी सेक्रेटरी बन जाइए, सीए बनेंगे, सीएस बनेंगे। पहली बात तो ये आसान नहीं है। लक्ष्मी नगर में बहुत पॉपुलर है आपको सीए की पढ़ाई के लिए। आप देखेंगे शाम में 8 बजे से लेकर के रात के 12-1 बजे तक बड़े सारे लोग मेट्रो स्टेशन के आस-पास आपको मिल जाएँगे, समय बिताने के लिए। फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्मोकिंग वगैरह में पड़ गए हैं। रियलिटी में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पता नहीं सही प्लेटफ़ॉर्म है या नहीं शेयर करने के लिए, लेकिन जो फैक्ट है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। बहुत कॉम्पिटिशन है। पहली बात तो लोग क्वालीफाई नहीं हो पा कर पाते हैं। हो गए, पॉज़िटिव बात करते हैं।
तो कहाँ पहुँचेंगे? हम पहुँचेंगे सर 60,000 से लेकर के 2 लाख रुपए के आस-पास महीने का कमाते हैं। ठीक है, फिर कुछ और कर सकते हैं ना? आप एडवोकेट बन जाइए, आप एलएलबी कीजिए, आप एलएलएम कीजिए। अगर करेंगे तो आप बनेंगे एडवोकेट। और जो एडवोकेट है वो कितना कमाता है? अगर आप बन गए तो 50,000 से लेकर के 1 से 2 लाख रुपए कमाता है। और ध्यान दीजिएगा, मैं क्वालिफाइड एडवोकेट की बात कर रहा हूँ, वरना कोर्ट कचहरी के बाहर बहुत सारे सर छाता लेकर के नीचे बैठे हुए आपको दिख जाएँगे, जो आपको बोलेंगे एफिडेविट बनवाना है क्या? मैं उनकी बात नहीं कर रहा दोस्तों। तो पहली बात तो ये कि डिग्री वगैरह हासिल हो नहीं पाती। दूसरी बात, अगर हो गई तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे। उसके बाद कुछ और भी कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दिमाग लड़ाएँ, बिल्कुल दिमाग लड़ा सकते हैं, आपका स्वागत है। आप यूपीएससी कर सकते हैं। यूपीएससी की अगर आप पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम वगैरह क्रैक करते हैं, आप कामयाब होते हैं, तो सिविल सर्विसेज़ में आप ज पहुँचेंगे, रोज़गार जो आपको मिलेगा। तो सरकार कितना दे रही है? जो सैलरी आपकी शुरू होती है 56,000 से लेकर के 2.5 लाख तक। ऑफ़िशियल जो 1 नंबर का पैसा, मैं उसकी बात बता रहा हूँ दोस्तों। तो पहली बात ये कि यूपीएससी क्लियर करना सबके बस की बात नहीं। लेकिन फिर से नेगेटिव क्यों सोचें हम? पॉज़िटिव सोचते हैं कि अगर हमने क्रैक कर लिया, अगर हमने लाखों रुपए एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपरेशन के लिए खर्च कर दिया, तो हम कामयाब होकर के कहाँ पहुँचेंगे? 56,000 से 2.5 लाख रुपए कमाएँगे दोस्तों। आप बोलेंगे सर ये टफ एग्ज़ाम है, कुछ हल्का भी तो होता है, बिल्कुल होता है ना। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के को क्लियर कर लीजिए। अगर करेंगे, गवर्नमेंट जॉब लगेगी, कितना कमाएँगे? 25,000 से लेकर के 1.5 लाख के आस-पास कमाते हैं दोस्तों। फिर से दोहरा दूँ, पहली बात तो ये कि जितनी भी क्वालिफ़िकेशन है, इसको लेने के लिए हमारे को एक मोटा रकम खर्च करना है, मेहनत करना है, कॉम्पिटिशन को फेस करके लोगों को पीछे करना है, तब जाकर के इस रोज़गार में हम लोग रुपए कमाने लायक बनते हैं। और कितना कमा सकते हैं, दाहिने तरफ दोस्तों आपने वो देखा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, रुपए कमाने के जो इतने तरीके हैं, इसमें से कोई सा भी सूट कर रहा है क्या? जो हमारे बड़े-बड़े सपने हैं, अगर आप थोड़े बहुत भी पुराने हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हमारे साथ कुछ समय से आप काम कर रहे हैं, तो आपके सपने बड़े हो चुके होंगे। तो इसमें से कोई भी तरीका हमारे को सूट कर रहा है क्या? नौकरी, देखा आपने नौकरी की क्या सिचुएशन है? नहीं है ना? तो फिर जाकर के एक तरीका दोस्तों हमारे सामने आता है, जिस तरीके का नाम क्या है? नाम है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों, जहाँ पे आपके सपने पूरे हो सकते हैं। सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग सर आपने बता दिया, लेकिन क्यों करेंगे हम डायरेक्ट सेलिंग? वो जो 6-7 तरीके आपने जाने, उसके ज़रिए हम लोग मोटा रुपए नहीं कमा सकते, अपने सपने को पूरे नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें? कैसे बाकी करियर से ये बेहतर? आइए उस पे बात कर लेते हैं, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग? क्यों करेंगे आप डायरेक्ट सेलिंग? आप डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करेंगे क्योंकि एक एकमात्र ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ डिमोटिवेट नहीं किया जाता, बल्कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना सिखाया जाता है। यहाँ पे आप नेगेटिव होकर के तो देखिए, आपके अपलाइन आते हैं आपको पॉजिटिव करने के लिए। अपलाइन के अपलाइन आकर के आपको पॉजिटिव करने के लिए पहुँच जाते हैं। जी नीरज जी, आप सवाल टाइप कर दो, मेरे को जेन्युइन लगेगा तो मैं रिप्लाई दे दूँगा। जी, क्यों करेंगे डायरेक्ट सेलिंग? आप डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करेंगे क्योंकि एकमात्र इंडस्ट्री जहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं किया जाता, बल्कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना सिखाया जाता है। हम भूल चुके हैं सपने देखना। अपलाइन्स हमारे को सपने दिखाते हैं। डायरी लेकर के लिखवाते हैं कि कब कौन-सी चीज़ें हासिल करनी है, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना है, क्या हासिल करना है। क्यों करेंगे हम डायरेक्ट सेलिंग? हम डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करेंगे क्योंकि कम निवेश के साथ, एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ असीमित आमदनी कमाने की संभावना। कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। आप अपने अपलाइन से शेयर कीजिए कितना कमाना है, अपलाइन आपको बता देंगे कि कितने का बिज़नेस करना है। कौन-सा लेवल हासिल करना है। परंपरागत व्यापार की तरह घाटे का डर नहीं। कहते हैं नौकरी में बॉस का डर और बिज़नेस में लॉस का डर हमेशा रहता है। तो क्यों करेंगे डायरेक्ट सेलिंग? इसलिए करेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्योंकि कम निवेश के साथ आप असीमित आमदनी कमा सकते हैं। क्यों करेंगे डायरेक्ट सेलिंग? इसलिए करेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्योंकि आप कितना कमाएँगे यह आप खुद तय करते हैं, कोई और आकर के आपकी कीमत नहीं लगाता है। आपका कोई ऐसा नहीं है कि आप डिग्री लेकर के पहुँचे और कोई आपके ऊपर ठप्पा लगा दे कि तुम 8,000 कमाने वाले व्यक्ति हो, तुम 10,000 कमाने वाले व्यक्ति हो, यही तुम्हारी सैलरी तय होगी। आप कितना कमाएँगे, यह आप खुद तय कर सकते हैं। चौथा पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, क्यों करेंगे डायरेक्ट सेलिंग? आप डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो भी कोई बाधा नहीं आती। सब सीख कर के करना है, एक बना-बनाया सिस्टम आपको मिलता है, जहाँ पे आप कामयाब हो सकते हैं, मोटा पैसा बना सकते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलता हूँ जो कि कहते हैं
कि मैंने 17 साल तक चांदनी चौक में एक जगह नौकरी करी, ₹700 मेरी सैलरी थी और ₹700 सैलरी से कमाना जो मैंने शुरू किया, उसके बाद मेरी सैलरी मैक्सिमम पहुँची है 13,000 तक। उसके बाद मुझे किसी ने डायरेक्ट सेलिंग बताया, मैंने करना शुरू किया और आज मैंने 5वीं तक भी पढ़ाई नहीं की है, 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ। इमेजिन करके देखो, एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे आप ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मोटा पैसा बना सकते हैं। हमारे एसएचपीएल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे स्पीकर नहीं हैं, ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी बातों को, लेकिन आज 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीने का दोस्तों कमा रहे हैं, बड़े सारे लोग हैं। तो अगर आप ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो भी आप यहाँ पे रुपए कमा सकते हैं दोस्तों। क्यों करेंगे डायरेक्ट सेलिंग? आप इसलिए करेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्योंकि आप इसलिए करेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्योंकि यहाँ पे नए-नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनसे सीखने का मौका मिलता है, जिससे आपका कौशल विकास होता है। थ्री इडियट्स की एक लाइन है, काबिलियत हासिल करो, कामयाबी झक मार करके तुम्हारे पीछे आएगी। ये काबिलियत कैसे हासिल कर सकते हैं? भारत सरकार का एक आइडियोलॉजी आप कह सकते हैं स्किल इंडिया। कि लोगों को स्किलफुल बनाना है। ये कौशल कैसे विकास होता है? स्किल कैसे उसके अंदर आता है? हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलते हैं, जितनी बातचीत करते हैं, जितना अनुभव लेते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका कौशल विकास होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग आप क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्योंकि नए-नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनसे सीखने का मौका मिलता है, जिससे आपका कौशल विकास होता है। क्यों करेंगे डायरेक्ट सेलिंग? इसलिए करेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्योंकि यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होता है, बल्कि यहाँ लीडर बनने का मौका मिलता है। नीरज जी हैं यहाँ स्टेशन में, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? तो मैंने नीरज जी को जवाब दिया कि अगर जेन्युइन सवाल होगा तो मैं ज़रूर जवाब दूँगा। तो नीरज शर्मा जी का सवाल है, सबसे बेस्ट कंपनी कौन-सी है सर? ये नीरज शर्मा जी का जवाब है। तो जितने लोग भी यहाँ पे दोस्तों सेशन में बने हुए हैं, एक बार मेरा ये सेशन ओवर होगा जो पीपीटी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो हम उस सवाल पे ज़रूर बात करेंगे कि सबसे बेस्ट कंपनी कौन-सी है। तो मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। ठीक है नीरज जी, आपको भी आपके सवाल का जवाब मिलेगा, अपने अनुभव से मैं आपसे शेयर करूँगा। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। क्यों करेंगे डायरेक्ट सेलिंग? इसलिए करेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्योंकि आपका कोई बॉस नहीं होता, बल्कि यहाँ लीडर बनने का मौका मिलता है। लीडर मतलब वो अ लीडर इज़ अ पर्सन हू नोज़ द वे, गोज़ द वे एंड शोज़ द वे। लीडर वो व्यक्ति है जिसको सही रास्ता पता है, वो सही रास्ते पे चलता है और लोगों को बतलाता है। तो यहाँ पे कोई बॉस नहीं है जो कि आपका शोषण करेंगे। लीडर जो आगे बढ़ेगा, आपको साथ लेकर के आगे बढ़ेगा। आज वो डायमंड है, कल को आपको डायमंड बनाएगा ताकि वो एग्जीक्यूटिव डायमंड बन पाए। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में हमारी कामयाबी अपने डाउनलाइन्स, अपने टीम को कामयाब बनाने में छिपी हुई है। जब हम अपने लोगों को कामयाब बनाते हैं तो ऑटोमेटिक हम कामयाब बनते हैं। क्यों करेंगे आप डायरेक्ट सेलिंग? आप इसलिए करेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्योंकि समय की आज़ादी और पैसिव इनकम कमाने का मौका मिलता है। समय की आज़ादी कहने का मतलब आज देखो दोस्तों मैं अपनी पोज़ीशन की बात बताऊँ, संकल्प एसोसिएट के नाम से मेरी आईडी है, जिस पे मैं, अभिषेक जी, सूरज जी हैं, वर्किंग है। हम तीनों अगर नॉर्मली मार्केट में अगर कोई नौकरी करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि तीनों की अगर सैलरी मिला भी दी जाती ना, तो 1.5 लाख 2 लाख से ज़्यादा नहीं जाती दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर तीनों की सैलरी को जोड़ भी दें। संकल्प एसोसिएट के नाम से हम जाने जाते हैं, जिस आईडी पे हम काम कर रहे हैं संकल्प एसोसिएट उसका नाम है, उसकी हाईएस्ट आमदनी महीने की दोस्तों 11,20,000 तक जा चुकी है। हम काम कर रहे हैं तो भी रुपया आता है। किसी वजह से अगर पारिवारिक प्रॉब्लम में अगर फँस गए, काम नहीं कर पाए, तो भी खाली हाथ नहीं रहते हैं। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख तक दोस्तों आमदनी जाती है। तो एक समय तक आपको काम करना होता है, जब आपके पास टीम बन जाती है, तो आप मोटा पैसा बना रहे होते हैं दोस्तों। तो समय की आज़ादी यहाँ पे आपको मिलेगा, पैसिव इनकम कमाने का मौका मिलेगा। मेरी एक डाउनलाइन है वीरेश जी। वीरेश जी का चेक 70-80 हज़ार का था, काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, अभी तो 5 लाख का चेक है उनका। तो उनका एक एक्सीडेंट हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया। तो 40-42 दिन तक वो बेड पे रहे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब वो बीमार नहीं थे, यानी पैर फ्रैक्चर नहीं हुआ था, 70-72 हज़ार का चेक था। जब पैर फ्रैक्चर हो गया, बेड रेस्ट पे चले गए वो 40-42 दिन के लिए, काम नहीं किया, उनका चेक हो गया 1,20,000 का। अब ये मत समझना कि काम नहीं करने से पैसे बढ़ के आते हैं। मैं तो बस बताना चाह रहा हूँ कि यही पैसिव इनकम है। कि आप काम करें तो भी पैसा, नहीं कर पाएँ किसी वजह से तो भी पैसा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये पहले दिन से नहीं होगा, एक लेवल पे दोस्तों आपको पहुँचना पड़ेगा। तो क्यों करेंगे डायरेक्ट सेलिंग? इसलिए करेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्योंकि यहाँ पे समय की आज़ादी और पैसिव इनकम कमाने का मौका मिलता है दोस्तों। किनके साथ काम करना है, किस शहर में काम करना है, आप खुद तय करते हैं दोस्तों। एक बड़ी अच्छी लाइन मैंने सुनी थी कि अगर आपको अपने ऑफिस का सबसे बढ़िया माहौल बनाना है, तो आप अपने दोस्तों के साथ काम करें। स्कूल में हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, कॉलेज में छूट जाते हैं, जैसे-जैसे बड़े होते हैं और छूटते चले आते हैं।
जब हम ऑफिस में पहुँचते हैं, नए-नए लोगों से हमारी मुलाकात होती है, दोस्ती करनी होती है। डायरेक्ट सेलिंग में खूबसूरत बात ये है कि हम तय करते हैं किनके साथ काम करना है। एक अपना परिवार हम लोग बना पाते हैं। किस शहर में काम करना है, आप फैसला करते हैं। फिलहाल दोस्तों, ये जो सेशन मैं ले रहा हूँ, बरेली से ले रहा हूँ। इससे पहले मैं नोएडा में था, नोएडा से पहले मैं चंडीगढ़ में था, चंडीगढ़ से पहले मैं दिल्ली में था। अलग-अलग शहर में रुका मैं, जहाँ-जहाँ टीम बिल्ड हुई, जहाँ नेटवर्क बिल्ड हुआ, वहाँ पे मैंने काम किया। अच्छी बात ये है कि मेरे ऊपर एक आज़ादी थी कि मैं कहाँ पे रहना चाहता हूँ, कहाँ पे घर बनाना चाहता हूँ। फाइनली बरेली में एक अच्छा खासा काम अपना बिल्ड हो गया, उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा काम बिल्ड हो गया। फिलहाल जिस घर में मैं रह रहा हूँ दोस्तों, इसकी कीमत तकरीबन 65 लाख के आस-पास पहुँच चुकी है। हमने जब बनाना शुरू किया था, 200 गज का ज़मीन लिया था, उस पे मकान बनाना शुरू किया, इंटीरियर में काफ़ी सारा खर्च किया। आज जब अपने कमरे में बैठ कर के इस सेशन को ले रहा हूँ दोस्तों, तो बहुत सुकून मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा, कभी ₹815 का बस पास बना करके प्रोस्पेक्टिंग किया करता था, लोगों को प्रेज़ेंटेशन दिखाया करता था। मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ दोस्तों, बस में। आज डायरेक्ट सेलिंग व्यापार के माध्यम से 2 गाड़ी खरीद चुका हूँ। 3 बारी विदेश यात्रा करके आ चुका हूँ दोस्तों। तो किस शहर में काम करना है, किसके साथ काम करना है, दोस्तों आप खुद तय करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में सर खूबसूरत बात ये है। क्यों करेंगे डायरेक्ट सेलिंग? आप इसलिए करेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्योंकि देश-विदेश घूमने का मौका मिलता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग-अलग फ़ॉरेन ट्रिप को कर चुके हैं। खुद सर्वश्री 2 बारी, एक बार 115 लोगों को, एक बार 90 से ज़्यादा लोगों को ले आ चुकी हैं और अभी फिर से कंपनी फ़रवरी में दुबई ट्रिप पे लेकर के जा रही है बड़े सारे लोगों को। क्यों करेंगे आप डायरेक्ट सेलिंग? क्योंकि यहाँ पे इज़्ज़त और मान-सम्मान कमाने का मौका मिलता है, लोकप्रियता हासिल करने का मौका मिलता है, अलग पहचान बनाने का मौका मिलता है। अगर आप 2 लाख रुपए भी महीने का कमा रहे हैं और आपके गली का भौं-भौं भी आपको नहीं जान रहा, मतलब समझ गए होंगे मैं किन की बात बता रहा हूँ। फिर फ़ायदा क्या है इसके पैसे का? ऐसे पैसे का, ऐसे कामयाबी का। डायरेक्ट सेलिंग में आपको रिकॉग्निशन मिलती है दोस्तों। आप रुपए कमाते हैं, आपकी एक पहचान बनती है। आपको एक नया नाम मिलता है, इज़्ज़त और मान-सम्मान मिलता है। आपके नाम का पास प्रिंट होता है, किसी दूसरे शहर में आपको एज़ अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया जाता है और उस नए शहर में जब आप पहुँचते हैं, लोग आपको रिसीव करने के लिए आते हैं बुके लेकर के। बाकी लोग देखते हैं कि कौन साहब है ये, इनका इस तरीके से मान-सम्मान हो रहा है। जब आप सेशन लेने के लिए किसी ऑडिटोरियम में पहुँचते हैं, सैकड़ों लोग हैं जो कि आपके इंतज़ार में वहाँ पे बैठे हैं, खड़े होकर के आपका स्वागत कर रहे हैं और आप सोचते हो, इस शहर में मैं पहली बार आया लेकिन इतने सारे लोग मुझे सुनने के लिए, मेरी कहानी को जानने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब बने दोस्तों। और लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ताकि वो भी कामयाब बने। तो यहाँ पे केवल पैसा नहीं है, इज़्ज़त और मान-सम्मान भी मिलता है, लोकप्रियता मिलती है, अलग पहचान बनाने का मौका मिलता है दोस्तों। क्यों करेंगे डायरेक्ट सेलिंग? आप इसलिए करेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्योंकि आपको रॉयल्टी और नॉमिनी फैसिलिटी का लाभ मिलता है। मतलब जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक तो पैसे आएँगे, ईश्वर ना करे मेरे साथ और आपके साथ अगर कोई हादसा हो जाए, हम नहीं रहे, तो हमारा बिज़नेस खत्म नहीं होता है। ये हमारे नॉमिनी को चला जाता है और जो पैसा आपके खाते में आ रहा था वो आपके नॉमिनी के खाते में जाएगा। कब तक? जब तक आप कार्यरत हैं, आपकी आईडी यहाँ पे कार्यरत है, वर्किंग है, तब तक आपको पैसा मिलता रहेगा। क्यों करेंगे आप डायरेक्ट सेलिंग? आप डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करेंगे क्योंकि आप पे मानसिक संतुष्टि एवं आंतरिक सुख मिलता है। अभी जब मैंने आपको अपनी अचीवमेंट बताई कि बरेली में कैसे प्लॉट लेकर के मैंने मकान बनाया, कैसे मैं अपने मकान में भी फिलहाल रह रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। ये मेरी खुशी नहीं है दोस्तों केवल। इसी जगह मेरे साथ में सरदार अमनदीप सिंह जी हैं, जो कि मेरे डाउनलाइन में हैं। आप अगर कभी आएँ, आपका स्वागत है। हम एक परिवार से हैं, एसएसपीएल का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे कभी भी आ सकता है, विज़िट कर सकता है। हमारे मकान को जब आप फ्रंट से देखेंगे, ये ट्विन बंगलो टाइप है। दोनों बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम है। एक बार के लिए आप धोखा खा जाएँगे कि ये एक ही मकान है, इस तरीके से हमने बनाया है। तो यहाँ पे मानसिक संतुष्टि क्यों है? इसलिए मानसिक संतुष्टि है क्योंकि केवल आप कामयाब नहीं होते, आपकी टीम के लोग भी कामयाब होते हैं। आज टीम संकल्प जो हमारी है, हम जो प्रमोट करते हैं अपने टीम को, आज टीम संकल्प में पिछले 3 साल 3 महीने में टोटल 27 लोग हैं, जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ निकाल ली। 27 लोग जो कि कार अचीवर हैं। मानसिक संतुष्टि क्यों है? क्योंकि अकेले आप नहीं भर रहे हैं, आप लोगों को कामयाब कर रहे हैं। जब हमारी टीम का कोई 20 साल का लड़का अपनी मम्मी को इनवाइट करता है, सिस्टर को इनवाइट करता है और गाड़ी निकालते वक़्त वो चाबी लेकर के आगे बढ़ता है, तो उनकी आँखों में एक खुशी के आँसू होते हैं। एक गर्व होता है कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग किया और अपलाइन को देख कर के वो अपनी निगाहों से धन्यवाद कह रहे होते हैं। और तब वहाँ पे हमारा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख का चेक भी छोटा लगता है और उनके आँखों में जो वो खुशी है, वो जो एहसानमंद वाली फीलिंग है, जो ग्रैटिट्यूड वो दिखा रहे हैं, वो हमारे को दोस्तों ज़्यादा संतुष्टि देता है। तो क्यों करेंगे डायरेक्ट सेलिंग? इसलिए करेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्योंकि यहाँ पे मानसिक संतुष्टि एवं आंतरिक सुख मिलता है दोस्तों।
तो यहाँ पे साथियों मैंने आपसे शेयर किया कि आप डायरेक्ट सेलिंग करेंगे क्यों? अब ज़रा याद कीजिए कहाँ पे हमने बात शुरू की थी। हमने बात शुरू की थी कि क्या डायरेक्ट सेलिंग में हमारा फ्यूचर है? कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दोस्तों मैंने आपको दिखाए। हमने कुछ तरीके देखे जिससे कि हम रुपए बना सकते हैं और लास्ट टॉपिक था हमारा नौकरी को लेकर के। नौकरी में कौन-कौन सा क्वालिफिकेशन लेकर के किस रोज़गार को हम अपना सकते हैं और कितना रुपए हम कमा सकते हैं, हमने उस पे चर्चा की और आप अगर गौर कीजिएगा, तो 2 ढाई लाख रुपए तक मैक्सिमम इनकम गया दोस्तों। तो पहली चीज़ तो ये, उस रोज़गार के लिए जो योग्यता क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, उस क्वालिफ़िकेशन को हासिल करने के लिए लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, जो कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं भी है। उतना रुपए खर्च करने के बाद गारंटी नहीं है कि हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे, नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन मान लो कि नौकरी लग गई, उसके बाद भी कहाँ तक पहुँचे? तो 10,000 से लेकर के ढाई ढाई लाख तक दोस्तों हम पहुँचे। लेकिन अगर हमने डायरेक्ट सेलिंग कर लिया तो इतनी सारी खासियतों के बाद जो खासियत आपसे मैंने शेयर किया, आप ढाई लाख रुपए नहीं कमाएँगे। एक नाम है संजीव शर्मा, एक नाम है शालू ठाकुर, जिन्होंने सर्वश्री को आज से तकरीबन 4 साल पहले शुरू किया, आज महीने का 20 लाख रुपए कमाते हैं। जैगवार कार अचीवर है, तो फैसला आप कर लीजिए कि 15-16 लाख रुपए, 17 लाख रुपए लगाने के बाद, क्वालिफ़िकेशन हासिल करने के बाद, ठोकरें खाने के बाद 15,000 20,000 से लेकर के ढाई लाख तक के लिए फाइट करना है या 1 साल 2 साल देकर के 3 साल देकर के 20 लाख के लिए फाइट करना। एक नाम है संकल्प एसोसिएट, एक नाम है एवी ग्रुप, वीरेश जी, अमन जी, सरफराज आलम, अभिषेक केसरी, सूरज मल्होत्रा। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अगर आमदनी को आप जोड़ दें, तो 18-20 लाख रुपए महीने का ये ले आते हैं। तो फैसला आपको करना है दोस्तों, कि कहाँ पहुँचना चाहते हैं। ऐसे बड़े सारे अचीवर हैं, अगर मैंने कुछ लोगों का नाम बताया, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों का मान नहीं है। हर एक व्यक्ति का मान है, जिन्होंने 4 साल पहले जॉइन किया, जिन्होंने 1 साल पहले जॉइन किया। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने करियर बनाना है, तो डायरेक्ट सेलिंग में भी अपॉर्च्युनिटीज़ है। अगर आप भी यहाँ पे 1 साल, 2 साल, 3 साल अगर दे सकते हैं, तो कंपैरेटिवली आप देखें, तो यहाँ पे कामयाबी के ज़्यादा चांसेज़ हैं। जब मेहनत ही करना है और सेम मेहनत पे एक जगह 10, 15, 20, 30 मिलेगा, एक जगह 2 लाख, 3 लाख मिल सकता है, तो 3 लाख के लिए दिमाग क्यों ना लगाएँ दोस्तों। आप बोलेंगे कि आप गारंटी लेते हैं, तो गारंटी कोई नहीं लेता है दोस्तों। हाँ, लेकिन इस बात की गारंटी हर एक व्यक्ति लेता है कि अगर आप मेहनत करेंगे, सही प्लेटफ़ॉर्म पे करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो कामयाबी आपको मिलेगी। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, सचिन तेंदुलकर साहब बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। वो अगर किचन में जाएँ, गैस को ऑन करें, बर्तन डालें उसपे, पानी को उबालें, चाय की पत्ती डालें, चीनी डालें, थोड़ा-सा दूध डालें, क्या बनेगी? चाय। अच्छा कौन? सचिन तेंदुलकर गए गए तो। वो तो क्रिकेटर है ना, फिर भी चाय ही बनेगी। जवाब है हाँ, चाय बनेगी। अच्छा आप करें तो चाय बनेगी, मैं करूँ तो चाय बनेगी, मोदी जी करें तो चाय बनेगी। योगी जी करे तो चाय बनेगी, राहुल गांधी करे तो चाय बनेगी, केजरीवाल जी करे तो चाय बनेगी। मतलब क्या बताना चाहता हूँ मैं? व्यक्ति से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सेम प्रोसेस को, सेम स्टेप को फ़ॉलो करेंगे, तो नतीजा भी सेम निकलेगा दोस्त। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी काम करने का एक तरीका है। जो सिस्टम को फ़ॉलो करेंगे, जो यहाँ के नियम कानून से चलेंगे, समय देंगे, पेशेंस रखेंगे, दोस्तों वो सब इनकम कमाएँगे ही कमाएँगे। कोई 20 कमाएगा, कोई 16 कमाएगा, कोई 12 कमाएगा, कमाएगा हर एक व्यक्ति। तो मेरी तरफ से जो आप लोगों से बातचीत करनी थी, जो टॉपिक आपसे शेयर करना था, वो सेशन यहाँ पे फिलहाल ओवर है। एक सवाल लेकिन किसी लीडर ने बीच में पूछा था, नीरज शर्मा जी। नीरज शर्मा जी ने पूछा कि सर इनका कन्वर्सेशन बता देता हूँ। इनका पहला सवाल था, सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सर मेरा आपसे थोड़ा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, 2 बार इन्होंने बोला तो मैंने जवाब दे दिया। सवाल है इनका, सर सबसे बेस्ट कंपनी कौन-सी है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये नीरज जी का सवाल है जिन्होंने मुझसे पूछा, सर सबसे बेस्ट कंपनी कौन-सी है? सारे लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों जिनका सवाल था, जवाब मैं आपको देता हूँ। देखिए मुझसे पूछोगे, मैं एसएचपीएल कर रहा हूँ, तो मैं तो एसएचपीएल को ही बोलूँगा ना बेस्ट। आप किसी न्यूट्रल बंदे से पूछिए जो किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, वो शायद अपने हिसाब से कुछ न्यूट्रल रिप्लाई दे देंगे या फिर उनके पास जितनी समझदारी है, जितना विवेक है और उन्होंने उन्होंने जो अपने पैरामीटर्स बना रखे हैं, उस पैरामीटर्स के हिसाब से जो बेस्ट है वो बताएगा। तो आप अगर मुझसे पूछेंगे तो ध्यान दीजिए, मैं एसएचपीएल में ही कार्यरत हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है मेरे नज़र में बेस्ट कंपनी एसएचपीएल है। इसलिए मैं एसएचपीएल को कर रहा हूँ। यहाँ से पैसे बनाए, यहाँ से गाड़ियाँ भी खरीदी, लोगों ने भी गाड़ियाँ खरीदी।
घर भी बनाया। दूसरा, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट को अगर आप हटा दें, तो एक सुकून भी है। 1+1 का स्कीम है, बड़े सारे प्रोडक्ट्स है, कैरी फॉरवर्ड प्लान है, रिवॉर्ड इनकम है, तो बेस्ट है भाई साहब। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ मेरे लिए बेस्ट है, किसी के लिए बेस्ट नहीं भी हो सकती है। इसका क्या मतलब है? 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम नीरज है, एक का नाम सरफराज है। नीरज जी ने सवाल किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हम दोनों गए जीन्स खरीदने के लिए। नीरज जी की एज है 19, मेरी एज है 32। तो जीन्स वाले ने एक जीन्स को दिखाया जो कि घुटने पे फटा हुआ है। जैसे उसने देखा नीरज ने घुटने पे फटा, उसने तुरंत से जीन्स को ले लिया कि मजा आ गया। ये लेटेस्ट डिजाइन है, आज का फैशन है। उन्होंने बोला ये पैक कर दो। और मैं सरफराज आलम, मुझे जब उस जीन्स को दिखाया गया, मैंने देखा वो घुटने पे फटा हुआ, मैंने तुरंत मना कर दिया, यार ये क्या जीन्स है। कहने का मतलब, जीन्स घुटने पे फटी हुई है। यही वो कारण था जिसके लिए नीरज जी ने हाँ बोल दिया। और जीन्स क्योंकि घुटने पे फटी हुई है, यही वो कारण था जिसके लिए मैंने ना बोल दिया। तब आप बताइए कौन सही कौन गलत। तो दोस्तों जवाब है, तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आपका चॉइस क्या है। अगर आप प्रोडक्ट बेस में काम करना चाहते हैं और एक ऐसे कंपनी को तलाश करना चाहते हैं जो कि इंडियन मार्केट को समझे, जिनके प्रोडक्ट महंगे नहीं हो, इजिली प्रमोट कर सके। आप एक ऐसे कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें बहुत सारा लेग ना चलाना पड़े, 2 ही लेग चलाना पड़े और कुछ ऐसा कमाल हो कि एक लाइन से भी पैसा आ जाए। और आप एक ऐसे कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें ये डर ना हो कि अगर हमने लेवल वगैरह मेंटेन नहीं किया तो हमारा बिज़नेस सारा उड़ जाएगा, बल्कि कैरी फॉरवर्ड बिज़नेस हो। तो दोस्तों एसएचपीएल एक बेस्ट कंपनी है। ये मेरे तरफ से था दोस्तों। मैंने थोड़ा-सा न्यूट्रल होकर के जवाब देने की कोशिश की। बाकी आप जितने लोग भी इस सेशन में बने हुए थे, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। दोबारा अगली बार हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है, कंपनी का जो भी ज़ूम सेशन हो, जो भी मीटिंग्स वगैरह हो, उसको ज़ोर-शोर से प्रमोट कीजिए, खुद भी आगे बढ़िए और अपनी टीम को भी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।